आ गए आप हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई कियोस्क में डीएसएच के द्वारा बहुत सारे लोगों का कोड बंद किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना और सही थंबनेल भी देख के अगर आप लोग आए हुए हैं तो आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसे आपके सीएसपी संचालक से मैं उनकी बातें सुनाऊंगा जिनका कोड दिसंबर से बंद है और वो किस तरीके से परेशान है, उनसे पैसे की भी मांग की जा रही है, उनका अभी तक कोड चालू नहीं हो पाया है। तो उनके जुबान से हम लोग सुनेंगे कि वो क्या गलती किए थे जिसके कारण से कोड उनका बंद है। और आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी गलती है जो सीएसपी संचालक कर रहे हैं जिसके कारण से डीएसएच के द्वारा जो विजिट हो रही है उनके सेंटर पे, तो उनका सीएसपी कोड बंद कर दिया जा रहा है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन सी गलती है जिसको आप नहीं करते हैं तो आपका कोड कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। राइट, तो हम लोग इस वीडियो में ये सारा चीज कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी के वक्त में जो भी सीएसपी भाई हमारे अभी चलाते हैं वो तो सबसे पहले इस बात से वो परेशान है कि उनके पास में अकाउंट नहीं खुल रहा है। राइट, बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि उनका इनकम बिल्कुल एकदम से बंद हो चुकी है। राइट, अब इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा टेंशन उनके पास में ये हो जाता है कि किसी भी सीएसपी संचालक के पास में डीएसएच के द्वारा विजिट पहुंच जा रही है तो उस सीएसपी संचालक क्या हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, हताश हो जा रहे हैं। उनके पास में सारे चीज होने के बावजूद भी वो सही तरीके से डीएसएच को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, डीएसएच को बता नहीं पा रहे हैं कि मेरे पास ये सारी सर्विसेज की जो रजिस्टर है मेरे पास में है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास में है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने देखा है, एक दो मैंने संचालकों से बात किया जिनका कोड ऑलमोस्ट बंद हो चुका था डीएसएच के द्वारा। तो उनका ये कहना था कि सर मैं सब कुछ मेरे पास में था, बट डीएसएच सर के द्वारा जो विजिट हुआ मेरे सेंटर पे तो उन्होंने मुझसे कुछ रजिस्टर मांगे, जैसे विजिट रजिस्टर, ट्रांजेक्शन रजिस्टर, अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर, ग्राहक कंप्लेन रजिस्टर, आपका एटीएम वितरण किया उसका रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर मांगे। सारे रजिस्टर दे दिए सीएसपी संचालक ने, बट उसमें उनके पास में मिसिंग था। तो एक एटीएम जो भी लोगों को वितरण किए हुए थे, बांटे हुए थे, उस पर सिग्नेचर लिए हुए थे, उसका रजिस्टर उनके पास में मिस था या फिर कहीं वहीं पे रखा गया था, वो उस समय डीएसएच को नहीं दे पाए। तो आपको मैं बता दूं कि डीएसएच आपके सेंटर पे विजिट करने के लिए जा रहे हैं तो आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी होगी तो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो इमीडिएटली क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर जो अधिकारी जिनसे आप कोड लेकर काम कर रहे हैं वहां तक इन लोगों को अपना खबर कर देना है कि आपके ये फला सीएसपी में फला फला कमी है, कोड इनका बंद कर दिया जाए। फिर आपको क्या करना, अपना बीसी से बात करनी है, अपने डिस्ट्रिक्ट से बात करनी है, कोऑर्डिनेटर से बात करनी है, वो लोग आपके कोड को खोल देंगे। लेकिन इस वीडियो में कैसे भाई साहब हैं सीएसपी संचालक जिनका कोड दिसंबर से बंद है, पहले उनके जुबान से हम लोग सुन लेते हैं कि किस कारण से उनका बंद है और कैसे बचना है, इसके लिए भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। जी बताइए। बोल रहे थे सर कि वही दिक्कत है कि मेरा कोड बंद हो गया। आपसे क्या क्या मांगे थे आपका डिटेल्स वहाँ पे? पहले तो मेरा केवाईसी मांगे थे, मेरा डॉक्यूमेंट सब मांगा गया कि दीजिए अपना, सब चीज़ हमने दे दिया। सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं, सब कुछ दिखा दिए, सब कुछ सही है, सब में टिक लगाते गए। रिसिप्ट के समय रिसिप्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया क्योंकि हम एक ही पीस निकालते थे और एक पीस सब कस्टमर को दे देते थे। ये तो मेरी गलती है, हम इस गलती को मान रहे भी हैं, लेकिन उसके बाद भी लिखित में भी हम उनको गलती के लिए बोले आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। रिकॉर्ड मेरा 5-6 साल का देखा जाए, बैकग्राउंड 2014 से सीएसपी मेरा चल रहा है। लिखित में दिए कि ब्रांच में भी आप संपर्क करके आप देखिए कि हाँ मेरा 2014 से कोई रिकॉर्ड मतलब फ्रॉड का मामला हो चाहे कुछ भी, ऐसा कुछ है नहीं। कमी है जो शायद अभी के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी है। जी मानते सर, हैं जी इस बात को? हाँ यानी मानते कि हैं। आपने ग्राहक को नहीं दिया होता, क्योंकि ग्राहक को तो देखने के लिए नहीं जा रहे हैं ना, नहीं, हालांकि देना दोनों जरूरी है। अब क्या वो सबसे पहले वो आपका सेफ्टी वहाँ पे होता है कि आप ग्राहक को अगर देते हैं तो आपकी सेफ्टी होती है वहाँ पे, राइट? जी सर। लेकिन आप अगर ग्राहक को दिए हैं अपने पास नहीं रखे हैं तो ये कोई भी अधिकारी, डीएसएस तो छोड़िए, ब्रांच मैनेजर आपका हो, आपका लिंक ब्रांच या फिर कोई भी अधिकारी आपके पास जाएगा, अपने पास नहीं रखते हैं। क्या समझ रहे हैं ना? हम समझ रहे हैं सर, लेकिन 5 साल में वैसा कोई रिकॉर्ड मेरा नहीं है जो कोई कंप्लेन किया हो चाहे कभी भी कुछ भी। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं देते थे, चाहे मेरे पास नहीं है। देखिए 5 साल पहले डीएसएच नहीं आई थी, ये डीएसएच आई है जब से। आपको पता भी होगा कि बहुत सारे सीएसपी का
अकाउंट खोलना क्या मतलब समझिए कि बंद हो चुका है, ठीक है। जी सर, जी सर। तो इसमें समस्या तो आ रही है, लेकिन डीएसएच भी इसमें लगे हुए हैं कि वो देखना चाहते हैं, वो दुरुस्त करना चाहते हैं कि सीएसपी की जो कमी है उसको दूर किया जाए। तो तो मेरे सर ख्याल से वो पहली बार आपके सेंटर पे गए थे या फिर दोबारा भी विजिट किए हुए थे? पहली बार ओके, यानी कि हम आपके मेरा विजिट रजिस्टर भी है। आज तक कोई ऐसा विजिटर नहीं आया है। जो भी आता है सब गुड लिख के लोग जाता है, गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ट्रांजेक्शन भी अच्छा है, कमीशन भी अच्छा है। पर ठीक था, आप इतने सालों से चला रहे हैं, तो क्या कभी भी आपको ये नहीं लगा कि हाँ हमें जो रिसिप्ट है वो किस तरीके से ग्राहक को सर देना ये है? तो हमको शुरू में ही लग गया था कि ये मेरी गलती है, लेकिन इस गलती को कोई मुझे अफसोस नहीं करा रहा था कि हाँ ये आपका गलती है, इसलिए हम इसको इग्नोर करके चलते थे। अच्छा, यानी कि आपके जो लिंक ब्रांच से आते थे ब्रांच मैनेजर वो रिसिप्ट नहीं खोजते थे आपसे? कोई आज तक नहीं खोजा था। बोल तो रहे हैं 5-6 साल हो गया ना, 2021 आ गया, हम्म। 6 साल से ज़्यादा हो गया। अभी तक कोई अगर खोजा रहता तब विजिट रजिस्टर में भी लिख के जाता ना कि हाँ ऐसा चीज़ ये होना चाहिए, चाहे वो होना चाहिए। चलिए, बहरहाल आपसे कोई पूछा नहीं था, लेकिन जब डीएसएच जब से आई है तब से आप देखे भी होंगे कि बहुत सारा मेरा वीडियो भी अपलोड हुआ था कि डीएसएच किस तरीके से विजिट कर रही है। हाँ, तो कम से कम अब से तो शुरू कर दिए होते। वही तो बोले सर, अभी तक इग्नोर करके चल रहे थे कि चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम सोचे थे कि अगर हम किसी का जानबूझ के अगर गलती करेंगे ही नहीं हम्म। तो कुछ होगा नहीं। देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, वो आजकल डीएसएच क्या कर रहे हैं ना, वो लिखित लेना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं आपके पास में। मैं एक बात बताऊं कि मेरे ही अभी क्षेत्र में एक अभी अचानक से किसी को पता नहीं था और डीएसएच वाले 6-7 आदमी पहुंच गए सीएसपी पे, ठीक है। जी सर। उनके पास में हर चीज था, यानी कि मैं बताया रिसिप्ट से लेकर के हर चीज अवेलेबल था। केवल उनके पास पता है क्या नहीं था, जो भी एटीएम वो वितरण किए हुए थे, लोगों को दिए हुए थे, उसका रजिस्टर मिसमैच था या कहीं पे रखा गया था, उनको नहीं मिला उस समय पे। तो केवल एटीएम वितरण का उनका पूरा ऊपर लेवल तक उनको मतलब बोला गया और उनका कोड भी बंद किया गया, फिर भी उनका कोड तो चालू हो गया। अरे तो फर्स्ट टाइम तो वो लोग बोला कि कम से कम 2-3 हज़ार रुपया दीजिए कि आपका हम प्रोसेस में डाल दें। जा अच्छा रहे हैं तो 2-3 हज़ार भी दे दिए, उसके बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपने 2-3 हजार दे चुके हैं ऑलरेडी? 3 हज़ार दे चुके हैं सर। 3 हजार दे चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को, आप पैसा ऐसे ही हवा में किसी को दे देते हैं? आप अपना जो लिंक ब्रांच है, क्योंकि आपका ग्राहक अगर आपको परेशान करेगा ना, आपके बारे में कोई कंप्लेन करेगा लिंक ब्रांच में, तो लिंक ब्रांच का मैनेजर आपको बुलाएगा। जी सर। तो अगर आपको कोई परेशानी होता है तो फिर आप लिंक ब्रांच क्यों नहीं जाते हैं कि आप कहीं भी ऐसे पैसा दे देते हैं? तो मेन है कि सर डीएसएच वाले भी जो बंद कराए वो बोले कि आप अपने बीसी से बात कीजिए। मैनेजर आपको एक बार बोले होते ना, तो हम्म। ब्रांच मैनेजर लोग के पास भी ये पावर होता है कि उनके अंदर में जो भी सीएसपी काम कर रही है, किसी कारणवश से वो बंद होती है या उसके ऊपर कोई कंप्लेन होता है, तो आप वहां भी शेयर कर सकते हैं ना अपने ब्रांच मैनेजर के साथ में। जी सर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनका स्पीच सुन लिए होंगे और आप लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आपको मैं चीज दिखाना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, एक क्लियर बैग आप लोग अपने सेंटर पे रखेंगे, राइट। और इसमें क्या रखेंगे, आप अपना अथॉरिटी लेटर, अपना आई कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आईएबीएस में जो एग्जाम दिए उसका सर्टिफिकेट, यानी जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट जो आपको डीएसएच के द्वारा मांगा जाता है, उस सबको क्या करें, एक फाइल बना करके रख दे अपने टेबल पे। इससे क्या होगा, डीएसएच तो आपको कहे कि आपके सेंटर पे विजिट के लिए नहीं जाएंगे ना, तो आपके पास में उस समय परेशान होने से बचने के लिए ये सारे चीज अगर एक जगह रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे, तो आप आसानी से डीएसएच सर को कन्विंस कर पाएंगे, उन्हें जो चीज वो मांगेंगे वो आसानी से उनको आप दे पाएंगे। तो एक बात का और ख्याल रखना है आपको कि आपको कभी भी परेशान नहीं होना है मेरे भाई। डीएसएच हैं तो भी तो आपके तरह ही दो हाथ पैर वाले हैं ना। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हो तो उनके सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हो और आप अपने सेंटर को सही ढंग से चला सकते हो। तो ये इस तरीके से भाई साहब ने कुछ गलती की थी जिसके कारण से इनका दिसंबर से कोड बंद है। उम्मीद करते हैं कि इनकी कोड बहुत जल्द चालू हो जाएगी, बट हम सीएसपी भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर वो लोग इस तरह से गलती करते हैं तो इमीडिएटली वो गलती को सुधार लें, दोबारा से वो गलती करने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सबको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन।